दोस्तों आज हम बात करेंगे 23 बाई 32 डबल स्टोरी मॉडर्न हाउस प्लान के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो मॉडल मैंने क्रिएट किया हुआ है, हमारे एक मित्र हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे डेकोरेट किया है। फ्रंट वाला जो एरिया है आपका 23 फीट में रहेगा और ये जो लंबाई है वो आपकी 32 फीट में है। मकान आपका 2 साइड से ओपन है और 2 साइड से क्लोज है। इस साइड से भी इनका ये रोड निकला हुआ है, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से ये वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट एलिवेशन आपका ये रहेगा, आगे की तरफ से ये आपका मेन रोड रहेगा। फ्रंट का जो एलिवेशन है वो भी मैंने आपका मॉडर्न तरीके से डेकोरेट किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, सामने की तरफ से ये आपका मेन रोड निकला हुआ है। आप मेन रोड से जैसे ही ऊपर की तरफ पहुंचेंगे तो स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर पहुंचेंगे, आपको 2 पिलर देखने को मिलेंगे। इसी पिलर पे ये आपका पोर्च एरिया टिका हुआ है और ये मैंने आगे की तरफ जो आपका स्पेस है, यहाँ पे आप मकान का नाम लिख सकते हैं। जैसे ही आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, आप पोर्च एरिया में पहुंच जाएंगे। पोर्च का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, चौड़ाई आपकी 10.5 फीट में है, लंबाई आपकी 4 फीट में है। पोर्च एरिया से ही फर्स्ट बेडरूम में एंट्री करने के लिए मैंने आपका डोर दिया है। डोर के माध्यम से आप फर्स्ट बेडरूम में आप एंट्री कर पाएंगे। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। इसकी जो फर्स्ट बेडरूम की जो चौड़ाई आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी 11 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 12 फीट में है। हम जो भी साइज बता रहे हैं, ये आपको दीवार को छोड़ के अंदर का साइज बता रहे हैं। और उसके बाद फर्स्ट बेडरूम से ही मैंने अंदर से एक आपका लेट एंड बाथ के लिए डोर मैंने ये क्रिएट किया हुआ है। जो लेट एंड बाथ मैंने बनाया है वो आपका स्टेयर्स एरिया के नीचे की तरफ मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो आप रूम से इस लेट एंड बाथ में इस डोर के माध्यम से एंट्री कर पाएंगे। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है मैंने फ्रंट एरिया से क्रिएट किया हुआ है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मैंने पैनल का डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद ये आपका मेन डोर है। मेन डोर के माध्यम से आप अंदर की तरफ जैसे ही पहुंचेंगे तो आप 3.5 फीट चौड़ी गैलरी एरिया में पहुंचेंगे। हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये जो गैलरी का साइज है 3.5 फीट है। आप जैसे ही आगे की तरफ पहुंचेंगे तो सबसे पहले एक बड़े से हॉल एरिया में पहुंच जाएंगे। हॉल का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, 10.5 फीट में इसकी ये जो चौड़ाई है और 9 फीट में इसकी लंबाई है। हॉल एरिया से ही आप किचन में एंट्री कर पाएंगे। ये आपका किचन में एंट्री करने के लिए डोर क्रिएट किया है। किचन का जो साइज है 6.5 फीट में इसकी चौड़ाई है और 7 फीट में इसकी लंबाई मैंने क्रिएट की हुई है। हॉल एरिया के जस्ट सामने से ये मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। स्टेयर्स एरिया के नीचे ही मैंने आपका लेट एंड बाथ क्रिएट किया हुआ है, इस रूम से अटैच करके मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप आगे की तरफ पहुँचेंगे तो ये आपको एक स्पेस देखने को मिल रहा होगा। ये मैंने आपका एक कॉमन लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है 6.5 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 4 फीट में है। एंट्री करने के लिए डोर आपका यहाँ से दिया हुआ है। और जो वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है, मैंने एक छोटा सा विंडो पीछे की तरफ से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ सामने की तरफ आपको एक डोर देखने को मिल रहा होगा। इस डोर के माध्यम से आप मास्टर बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। इस बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, चौड़ाई आपकी 11 फीट में है, लंबाई आपकी 12.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। इस बेडरूम में आपको 2 डोर मिलेंगे। एक आपका ये आपका गैलरी एरिया की तरफ से, एक मैंने पीछे की तरफ से, यानी पीछे जो आपका स्पेस दिया है, यहाँ से भी आज इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। तो उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप पीछे की एरिया में पहुँचेंगे। हम आपको मैक्सिमम जूम करके दिखाते हैं। ये जो गैलरी वाला गेट है, आप इस डोर के माध्यम से पीछे के स्पेस एरिया में पहुंच जाएंगे। यहाँ जो पीछे की तरफ मैंने आपका स्पेस एरिया जो क्रिएट किया हुआ है, हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने क्रिएट किया है। इसका जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई है आपकी 10.5 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 6 फीट में है। तो ये 10.5 बाई 6 फीट में ये आपका ओपन स्पेस क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आप पौधा लगा सकते हैं। ये हमारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, उनके हिसाब से यहाँ डेकोरेट किया हुआ है। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे पीछे की तरफ आपको पूरा ओपन टेरेस मिलेगा। उसके बाद स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर की तरफ आएंगे। आपको एक चीज़ बता दें, जैसे ही आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर की तरफ आएंगे तो स्टेयर्स एरिया के नीचे ही मैंने आपका इस बेडरूम में एंट्री करने के लिए डोर दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, ये आपका इस बेडरूम में एंट्री करने के लिए डोर दिया हुआ है। इस बेडरूम का जो साइज है वो आपका 11 बाई 12 फीट में मैंने डेकोरेट किया हुआ है। आप एक डोर मैंने आपका बालकनी में एरिया में क्रिएट किया हुआ है। अब इस डोर के माध्यम से आप ये जो आपका बालकनी एरिया है, यहाँ भी आ सकते हैं। और बालकनी का जो साइज है मैंने 2 फीट आगे की तरफ बढ़ाया है, यानी 10 बाई, ये चौड़ाई आपकी 10.5 फीट में रहेगी
और ये जो लंबाई है वो आपकी 6 फीट में हो जाएगी। पीछे की तरफ मैंने ये आपका एक बेडरूम है, यहाँ भी मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये जो फर्स्ट बेडरूम है चौड़ाई आपकी 10.5 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 8 फीट में है। पीछे की तरफ जो आपका ओपन स्पेस है, यहाँ से इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में आ पाएंगे। और इस बेडरूम के बाहर आने के लिए मैंने आपका बालकनी आने के लिए ये एक मैंने आपका डोर दिया है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है, आपको एक फ्रंट की तरफ से, एक आपका लेफ्ट हैंड की तरफ से मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये आपका लास्ट फ्लोर है। लास्ट फ्लोर पे चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री है। फ्रंट में आपका आयरन का ग्रिल यूज़ किया हुआ है। मैं आपको मैक्सिमम जूम करके दिखाता हूँ। और बाकी ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मैंने आपके डिज़ाइन के पर्पज़ से क्रिएट किया हुआ है। तो ये आपका 30 बाई 32 फीट में एक बेहतरीन सा मॉडल बन के तैयार होता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉच।